भाइयों का, जो हिंदू धर्म के इतिहासों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के बहन बेटियों के साथ अपहत्या किया है और उसका मजार और उसको पूजने का जो लोग काम कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। प्रशासनिक कार्रवाई होगा, प्रशासनिक कराऊंगा, अन्यथा खुद अपनी टीम के साथ जाकर कार्रवाई करूंगा। फेल करके अपने देश के लिए उन्होंने काम किया, अपने राष्ट्र के लिए काम किया। जो ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उनको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जो राष्ट्रवादी व्यक्ति रहेंगे और जो मोहम्मद जिन्ना बनने का प्रयास करेंगे और बाबर औरंगजेब बनने का प्रयास करेंगे, तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्या लगता है कितने मजारे हैं इस तरीके से कि आप लोग उसको हटवाना चाह रहे हैं या हटाना खुद चाह रहे हैं? मजार, सिर्फ व्यक्तिगत मजार की बात करेंगे तो हमको लगता है सिर्फ मजार जिहाद के माध्यम से जो लगातार लैंड जिहाद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भैया? क्या आदेश है? कभी सरकारी जमीनों पे, कभी स्टेशन के बगल में, कभी रोडवेज के बगल में, कभी मेन हाईवे के बगल में। ये क्या उद्देश्य पड़ रहा है? सैकड़ों की संख्या में जो मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अपने स्तर से काम करेंगे। जैसा कि बस्ती जिले में ये पहला ऐसा वाकया होगा कि जिस प्रकार से बजरंग दल स्थापना हुआ था उसी अयोध्या को लेके, जी, जिस प्रकार वहां कार्य सेवा किया गया, जी, बस्ती के वाल्टरगंज थाना में ये पहला ऐसा हमको लग रहा है कि कार्य होगा जहां की खुद आप लोगों ने जाके उस मजार को तोड़ा, हटवाया। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में आपके जो कार्यकर्ता थे वो थे बजरंग दल के गौर अच्छा प्रमुख थे जी, सने पांडे जी, और भी बहुत सारे वहां पे लोग कार्यकर्ता आप दिखाई दे रहे हैं। और रात में मजार तोड़ के हटाया गया और वहां दिख भी रहा है कि अभी मंदिर का निर्माण आप लोग कर रहे हैं। जी, एकदम कर रहा हूँ। और क्यों हटा है? वो गाजी सलार के नाम से था, वो हिंदू का जमीन था। हिंदू की जमीन में मजार बनाना उचित है क्या? हमारे जमीन में कोई जबरदस्ती जाके मजार बना दे? हो सकता है कि जो वहां जिसकी जमीन में बना था वो डर रहा था, नहीं कर पाया। हम लोगों से मदद मांगा, हम लोग मदद करने के लिए तैयार हुए, मदद किए उसका। अब हाजी सलार जो है, जो इतिहास में पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत जो जानकारी हमको है, कहीं ना कहीं हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ क्या किया है उसको बताना नहीं है। जो पढ़ा व्यक्ति रहेगा वो जरूर देख, अब इतिहास में जाके पढ़े, उसके इतिहास खोल करके पढ़े, उस पन्ने को पढ़े। लगातार हिंदू समाज के ऊपर उत्पीड़न करना उसका प्रथम वरीयता था। हिंदू बहन बेटियों का आस्तन काटने वाला काम वो करता था। तो उसको इस देश में पूजने की क्या जरूरत है? हमको तो नहीं लगता ऐसे व्यक्तियों को पूजने की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों को मजार बनाने की जरूरत है। तो मजार से आप लोगों को चिढ़ है, मुस्लिमों से चिढ़ है? देखिए, मैं फिर वही कहना चाहता हूं आपसे, मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, मुस्लिम मोहम्मद अशफाकुल्लाह भी थे, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व कर दिए, निछावर कर दिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी को बाहर से भी ये आया था कि आप हमारे यहाँ जाइए, आपको मैं इतना आजादी दूंगा। लेकिन वो देश के प्रति इतने समर्पित व्यक्ति थे जो अपने देश के लिए विदेश की जितने भी नीतियां थी सबको फेल करके अपने देश के लिए उन्होंने काम किया, अपने राष्ट्र के लिए काम किया। जो ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उनको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जो राष्ट्रवादी व्यक्ति रहेंगे और जो मोहम्मद जिन्ना बनने का प्रयास करेंगे और बाबर औरंगजेब बनने का प्रयास करेंगे, तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से अभी फिलहाल ये मामला चल रहा है, वहाँ मस्जिद सॉरी क्या था, मजार जी, मजार की जगह पे जिस तरीके से आप लोगों ने उसको तोड़ा, मजार को जी, रात्रि में तोड़ा, उसके बाद अब वहां पे मंदिर का निर्माण भी चालू किया। जी, जैसा कि सुनने में आया कि आप लोगों का उसमें बड़ा सहयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों के नजर में किस पूरे बस्ती में क्या लगता है कितने मजारे हैं इस तरीके से कि आप लोग उसको हटवाना चाह रहे हैं या हटाना खुद चाह रहे हैं? मजार, सिर्फ व्यक्तिगत मजार की बात करेंगे तो हमको लगता है सिर्फ मजार की मैं बात बता रहा हूँ, मजार सिर्फ सैकड़ों में होंगे। हमारे गांव के बगल में वही एक गांव तेलियाडी है जो बंजर में मजार बना हुआ है। भाई, अगर हिंदू समाज वही कर लेता है, अपने रहने, गरीब व्यक्ति अगर कहीं जाकर के रहने के लिए कब्जा कर लेता है, रहने का प्रयास करता है, तो सरकार द्वारा उसको नोटिस भेजी जाती है
कि इसको खाली कर दो, उसके ऊपर जुर्माना होता है, 1500 होता है, सब कुछ होता है, उसको खाली कर देना पड़ता है। और नहीं खाली करता है तो जेसीबी लगा कर उसको हटवा दिया जाता है। आप भी देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं क्यों उन जो लैंड जिहाद के माध्यम से जो लगातार लैंड जिहाद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भैया? क्या आदेश है? कभी सरकारी जमीनों पे, कभी स्टेशन के बगल में, कभी रोडवेज के बगल में, कभी मेन हाईवे के बगल में। ये क्या उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है? ये उद्देश्य, हमको तो लगता है इनका जो उद्देश्य है कि जब गृह युद्ध कभी छिने तो मैं रास्ता बंद कर दूं, ब्लॉक कर दूं, इस नाते उस उद्देश्य पे लोग काम कर रहे हैं। उस उद्देश्य पे का बस्ती में ऐसे कुछ लोगों को आप लोगों ने चिन्हित किया है क्या? देखिए, अभी जो हमको मामला है, 14 मामला मेरे पास आया है, सिर्फ वो मजार को लेकर के 14 मामला आया है। मैं अभी उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कहाँ कहाँ का मामला है। आप लोग के माध्यम से मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ का मामला है। और जो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट हमको मिली है, लगभग हजारों से ऊपर की संख्या में मदरसे अवैध चल रहे हैं, जिनका मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर उसी जगह पे कोई हिंदू व्यक्ति, अगर बड़ी विद्यालय, बात कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हजार मदरसे एकदम अवैध तरीके से चल रहे हैं। एकदम मेरे फोन में उसका साक्ष्य भी है, उसका अच्छा। लिस्ट भी मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो उसको आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लगातार जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, उनके ऊपर मैं गृह मंत्री जी से, पूरे देश में जितने भी अवैध चल रहे हैं, मैं गृह मंत्री जी से, और उत्तर प्रदेश में जो 1000 से ऊपर मदरसे चल रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, माने उत्तर प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उनसे मैं उन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेकर के उन सभी को खाली कराए। और बस्ती जनपद में सैकड़ों की संख्या में जो मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अपने स्तर से काम करेंगे। जैसा कि आप बता ही रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं, और बस्ती की धरती पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि सैकड़ों मदरसों से ज्यादा अवैध तरीके से चल रहे हैं, एकदम चल रहे हैं। इसका मतलब कि शासन प्रशासन को भनक तक नहीं है, या भनक है तो जानबूझ के चलाया जा रहा है। देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं प्रशासन कहीं ना कहीं, हमको जो लगता है जब कोई छेड़ता है तो आदमी जाके उस पर एक्टिव होता है। छेड़ना मतलब उनको जाहिर करना। कहीं ना कहीं देखिए, जो भी लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, प्रशासनिक या शासनिक व्यक्ति आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज, हमको जो हमारा जो थिंकिंग करता है बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है जिले के बारे में, कि कौन कहाँ लैंड जिहाद कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब आदमी मैंने त्रिनेत्र बन के उसको दिखाने का प्रयास करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और लगातार अभी देखे गढ़वाल में हम लोग आवाज उठाए, 2 हफ्ते के भीतर उस पर कार्रवाई हुई। और जो बचे हुए हैं उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब आप लोग वहां की मस्जिद, जो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, 7 एयर मस्जिद में घुसा है। और लगातार हमको ये नहीं समझ में आता है, जहां जहां विवादें होती हैं, जहां जहां इनकी मस्जिदें होती हैं, क्यों मंदिर के बगल में होती है? कभी भी ये नहीं साबित हुआ कि मंदिर किसी मजार या किसी मस्जिद में बना लिया गया। आज तक हमको तो नहीं लगता है कहीं ऐसा मामला आया हो। अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कुछ देर पहले जी, उसकी तरह आप एक मजार को, हमको लग रहा है कि बस्ती जिले में ये पहला ऐसा वाकया होगा कि जिस प्रकार से बजरंग दल स्थापना हुआ था उसी अयोध्या को लेके, जी, जिस प्रकार वहां कार्य सेवा किया गया, जी, बस्ती के वाल्टरगंज थाना में ये पहला ऐसा हमको लग रहा है कि कार्य होगा जहां की खुद आप लोगों ने जाके उस मजार को तोड़ा, हटवाया। देखिए, मैं आपके मीडिया के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां जहां उन आतताइयों का, जो हिंदू धर्म के इतिहासों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के बहन बेटियों के साथ अबत्ता किया है, और उसका मजार और उसको पूजने का जो लोग काम कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। प्रशासनिक कार्रवाई होगा, प्रशासनिक कराऊंगा, अन्यथा खुद अपनी टीम के साथ जाकर कार्रवाई करूंगा उस पर। जिस स्तर तक उस विषय पे जाना होगा उस स्तर पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा?